हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव मैंने पहले ही करवा दिए थे। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब और एडवर्ब रहेगा। इंग्लिश ग्रामर को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्टिंग के। तो आई होप गाइज आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैंने वर्ब लिख दिया, एडवर्ब लिख दिया। सबसे पहले हमें मतलब जैसे कि वर्ब को एडवर्ब को पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब होती क्या है, एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो वर्ब क्या होती है, इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। जो भी हम क्रिया करते हैं, कोई काम करते हो, क्या होती है, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आपने हिंदी में ही पढ़ा होगा वर्ब क्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। कोई भी क्रिया हो रहा है, ठीक है, जैसे कि स्लीपिंग, प्लेइंग, मतलब जो भी क्रिया हो, जो भी हम काम करें, कुकिंग बना मतलब कुकिंग करना, खाना बनाना, एवरीथिंग, जो भी हमारा काम हुआ, जो हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जो इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ कैसे होता है हम उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, हम जैसे कि एग्जांपल से करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे फिर एग्जांपल से कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ही इज प्लेइंग ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसकी क्या हिंदी होगी, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो देखो जो ही है, ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ। देख, जो ही है वो हमारा क्या है, इसमें ही क्या है, ही प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि जो भी फुटबॉल खेल रहा है उसका कोई ना कोई नाम होगा, नाम होगा तो इसका मतलब वो नाउन होगा। ठीक है, और नाउन की जगह हमने क्या लगा दी यहाँ पे, नाउन की जगह हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया, यानी कि उसकी जगह कुछ और वर्ड लगा दिया। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो बार बार उसका नाम थोड़ी ना लिखते हैं, तो वैसे सेंटेंस मतलब अजीब सा भी लगेगा। ठीक है, और बड़ा भी हो जाएगा नाम, जैसे बार बार हम उसको लिखते हैं। तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं ना, उसमें हिंदी में भी करते हैं जैसे कि, ठीक है, इंग्लिश में भी हो जाएगा। हिंदी में जैसे कि सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, शुरू से समझा रही हूँ, अगर आपको पहले मतलब कुछ भी नहीं आता है, प्रोनाउन वगैरह भी ये नहीं आती, तो आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे तो पहले आप नाउन प्रोनाउन वीडियोस को भी देख सकते हैं, पहले मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इज क्या है, हमारा इज क्या है, देखो एक होती है वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब यानी कि जो भी क्रिया हो रही, जो मेन क्रिया हो रही, मेन क्रिया क्या हो रही, खेलना। ठीक है, वो खेल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब। ठीक है, और ये क्या हमारी, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसकी हेल्प करती है बताने में। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इससे हम ये क्या मतलब, ये जो इज ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली वो काम चल रहा है। ठीक है, अभी ये मेन वर्ब होगी, ये क्या होगी हमारी, ये फुटबॉल मतलब फुटबॉल के साथ क्रिया हो रही है ना, तो जिसके साथ क्रिया होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। जिसके साथ कोई भी क्रिया होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्ब पता चल गई होगी। ठीक है, इसमें आपको वर्ब पता चल गई ना, प्लेइंग खेलना क्या है, क्रिया हो रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो सोना होता है, हंसना होता है, गाना होता है, या कोई और भी कुछ काम जो हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो खेलना हो रहा है ना इस सेंटेंस में, काम खेलना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब यही है, खेल ही रहा। ठीक है, और जो इज एम आर वोज वर्ब जो हमारे लगते हैं, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये इनकी हेल्प करते हैं, किनकी, मेन वर्ब की। ठीक है, आई होप आपको जो मतलब वर्ब वगैरह क्लियर होगी कि वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, 7वीं 8वीं क्लास से ही पढ़ने लग जाती है तो, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, फिर एडवर्ब क्या होती है, इसमें हम एडवर्ब को जानेंगे। देखो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, एडजेक्टिव क्या होते थे, यानी कि एडजेक्टिव होते थे जो नाउन्स की प्रोनाउंस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते थे। ठीक है, नाउन की और प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते थे वे थे एडजेक्टिव। और नाउन को प्रोनाउन को छोड़ के जितनी भी चीज़ों की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो क्या होंगे, एडवर्ब्स। जैसे कि देखो एक सेंटेंस बताती हूँ, ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज़ वेरी गुड बॉय, पूरा बहुत अच्छा लड़का है।
ही इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, अभी ही इसमें क्या है, ऊपर भी लिख रखा है प्रोनाउन होगा। ठीक है, किसी बच्चे की नाम की जगह पे यूज हो रहा है तो क्या प्रोनाउन है। ठीक है, इस क्या है हमारे, देखो इसमें देखो और कोई क्रिया हो रही है, अगर और कोई क्रिया नहीं हो रही तो यही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब होगा, यही मेन वर्ब होगा। ठीक है, जब कोई और दूसरी क्रिया नहीं होती, जैसे कि इसमें दो हो रही थी इसलिए ये मेन वर्ब थी, ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें और कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब यही मेन वर्ब। ठीक है, बॉय है भाई, किसी लड़के का नाम है, किसी लड़कों की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन भी कौन सा, कॉमन नाउन। ठीक है, अब ये जो गुड वर्ड है, गुड वर्ड किसके लिए आया है, ही इज वेरी गुड बॉय। तो गुड बॉय के लिए आया है ना, कि जो लड़का है वो अच्छा लड़का है। ठीक है, जो ये लड़का है वो अच्छा लड़का है, तो ये गुड वर्ड इसके लिए आया है। तो ये क्या है, नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता है वो कौन होती है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया, बच गया ये, बस एक वेरी बच गया। अब देखो वेरी, वेरी किसके लिए वर्ड आया है इसमें, ही इज वेरी गुड बॉय। देखो वेरी बॉय के लिए नहीं आया है। देखो जैसे कि हम हिंदी में भी जैसे इसकी करके देखते हैं, जैसे कि हिंदी में थोड़ा बहुत इसको थोड़ी बहुत इसमें ना सेंस यूज करनी होती है। जैसे कि देखो बहुत बॉय, बहुत बॉय नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बॉय नहीं है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड है, वेरी बॉय नहीं है। ठीक है, तो ये वेरी वर्ड किसके लिए आया है, ये गुड के लिए आया है, इसके लिए आया है, गुड के लिए आया है। ठीक है, जो वेरी वर्ड है ये गुड के लिए आया है। अगर फिर देखो ये गुड वर्ड है क्या, ये है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा ना हमें। तो एडजेक्टिव की जो मतलब मैंने बताया था कि नाउन्स को प्रोनाउंस को छोड़ के बाकी जब चीज़ों की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रदान करती है कि ये इनके लिए है, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंस वर्ब में, एडवर्ब में। ठीक है, ये तो मेन वर्ब में हो जाएगी डिफाइन, वर्ब किस में होती है डिफाइन, मेन वर्ब में हो जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो हमारी इज, एम, आर, वोज वर्ब ये होती ही हैं। ठीक है, और जो वेरी गुड है ये वर्ड किसके लिए आया है, गुड के लिए आया, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्ब और एडवर्ब होती क्या है। ठीक है, तो चलिए गाइज हम ना 3 सेंटेंसेस में देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इन सेंटेंस को हम करने के लिए देखते हैं। देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम देखो एक सेंटेंस जब बनता है तो किस चीज़ों से बनता है, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, यही तो होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये, तो हमें किसी भी सेंटेंस को बनाना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मान लो उसमें कोई गलती है, एरर वगैरह निकालना, तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप मतलब अच्छी तरीके से इंग्लिश को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं। देखो अगर ये 3 सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो राम क्या है, किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति का जो नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, आपने बस नाउन का तो ये ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ का नाम क्या होगा, नाउन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नाउन हो जाएगा। ठीक है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। ठीक है, अगर कोई और वर्ब ना होता ये ही मैन वर्ब बन जाती है, लेकिन इसमें है आगे कोई। ठीक है, कुक क्या होता है, खाना बनाना होता है ना, कुकिंग वगैरह करना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इसकी हेल्प कर रही है इसमें। ठीक है, नाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, और सेंटेंस में क्या बच गया, फूड है, जिसके साथ क्रिया हो रही है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला जो सेंटेंस हो गया, राम इज ऑनेस्ट, कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, राम बहुत मतलब ईमानदार है। ठीक है, बहुत नहीं, राम एक ईमानदार है। ठीक है, ये हो जाएगा। राम क्या है, किसी चीज का नाम है तो क्या होगा, नाउन होएगा। अब ये इज, एम, आर क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे और कोई है ही नहीं, तो ये यही मेन वर्ब होगी, यही हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम यही करेगी। ठीक है, ऑनेस्ट, देखो राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होगा, ऑनेस्ट मतलब एक चीज से मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ऑनेस्ट वर्ड किसके बारे में दे रहा है, राम के बारे में दे रहा है कि राम ईमानदार है। ठीक है, राम देखो बहुत सारे आदमी होते हैं दुनिया में, लेकिन बहुत कमों में ईमानदारी होती है ना, सारे तो ईमानदार नहीं होते। तो इसमें इसलिए बताया जा रहा है ना कि राम एक ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, तो ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी मतलब नाउन की। तो नाउन की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव बस खलास हो गया। थर्ड जो सेंटेंस वो क्या है, द डांसर इज डांसिंग
ब्यूटीफुली। जो डांसर है ना बहुत सुंदर नाच नाच रहा है, ठीक है, मतलब बहुत सुंदर नाच रहा है, ठीक है। द डांसर इज डांसिंग ब्यूटीफुली। अभी देखो ए एंड द, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए एंड द ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ए एंड द तीन ही तो होते हैं, ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल ये। अब डांसर है तो ये क्या है भाई, डांसर, कोई डांसर हो गया नाम ही तो है एक तरीके से, तो ये क्या होगा, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन, ठीक है। इस क्या होती है हमारी, बताया था ना मैंने, जैसे कि इसका हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैन वर्ब भी होती है, लेकिन इसमें हमने मैन वर्ब दे रखी है। डांसिंग क्या है, डांस करना एक मेन वर्ब तो है, ठीक है, मेन वर्ब है ना ये, तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पे। अब ये ब्यूटीफुली नाच रहा है, ठीक है। द डांसर इज डांसिंग ब्यूटीफुली। तो ये ब्यूटीफुली वर्ड किसके लिए आया, हमें ये देखना है सेंटेंस में। देखो ये आर्टिकल हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, ठीक है। अभी ब्यूटीफुल डांसर के लिए तो नहीं आया है कि वो, ये इसकी हिंदी क्या होगी, जो डांसर है ना वो बहुत ही सुंदर नाच नाच रहा है। तो जो सुंदर वर्ड है ना वो नाच के लिए आया है, यानी कि डांस के लिए आया है, ठीक है। तो डांस के लिए आया, डांस क्या है, ये डांसिंग क्या मेन वर्ब है ये, तो मेन वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो ये क्या होगा, एडवर्ब। मैंने बताया था ना कि ये एडवर्ब क्या होती है, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी चीजों की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होगी, एडवर्ब होगी, ठीक है। तो इसने अब की बार किसकी दे दी, मेन वर्ब की दे दी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इन चीजों को। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव भी क्लियर हो गए होंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना।